साई की बात। बच्चे, मैंने तुम पर आई अनहोनी को टाल दिया है मेरे बच्चे। जो तुम्हारे मन में बहुत दिनों से कुछ खटपट सी, कुछ डर सा चल रहा था ना, उसे मैंने ख़त्म कर दिया, उसे मैंने टाल दिया। अब चिंता की कोई बात नहीं, तुम्हारे संकट टल चुके हैं। तभी तो मैंने साइंस और चरित्र का तुमसे पारायण करवा लिया था पहले ही। इसलिए करवाया था मेरे बच्चे, समझ आया? जब मैं तुमसे किसी काम की बोलता हूँ ना, तो मैं यूं ही नहीं बोलता, उसके पीछे कोई ना कोई कारण ज़रूर होता है। तो जब मैं कुछ कहता हूँ ना, उस चीज़ को पूरा कर लिया करो मेरे बच्चे। और सुनो, एक बात तुमसे कहूँ, तुम ना बहुत प्यारे हो, क्योंकि तुमने मेरा एक बहुत बड़ा काम हल्का कर दिया। एक बहुत बड़ा मेरे दिल पर से बोझ तुमने उतार दिया मेरे बच्चे। और इससे अब किसी के लिए भी हानि नहीं होगी। तुमने हमेशा जो किया सबके लिए किया, लेकिन इस बार जो तुमने किया ना, वो अपने लिए किया। और इस बार मुझे बहुत खुशी हुई कि तुमने आखिर किया तो सही, और इस पर से मेरा दिल का बोझ उतर गया। मैं जानता हूँ कि तुम्हें देरी हुई समझने में, लेकिन तुम्हें समझ में तो आया ना। ये कार्य तो तुम्हें बहुत पहले से कर लेना चाहिए था, लेकिन अब जाकर तुम्हें होश आया है। तो चलो कोई बात नहीं, तुमने किया तो सही कम से कम। और सुनो, इस चीज़ के लिए ना मैं तुम्हें बहुत सारी शाबाशी देना चाहता हूँ। अब तुम कहोगे कि साईं, इन सब बातों के लिए शाबाशी? तो हाँ मेरे बच्चे, जब तुम अपने लिए कुछ करते हो ना, तब भी मैं तुम्हें शाबाशी देता हूँ, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो। जब तुम खुश होते हो ना और अपने लिए कुछ करते हो, तब भी मैं तुम्हें शाबाशी ही दूंगा, क्योंकि दूसरों के लिए तो तुम करते ही करते हो, लेकिन अपने लिए ना तुम बिल्कुल भी नहीं करते हो। तो इसलिए तुम्हें बहुत बहुत शाबाशी। और सिर्फ एक बार काम करने से नहीं चलेगा, तुम्हें हर बार अपने लिए कुछ ना कुछ करना होगा। और सुनो, मैं कुछ अपनी बच्चियों से कहना चाहता हूँ, विशेष तौर पर उन बच्चियों से जो गर्भ अवस्था में हैं। थोड़ा ध्यान रखा करो। तुम ना थोड़ा ध्यान नहीं रखती हो, इधर उधर जो तुम घूमती हो ना, ये गलत है मेरे बच्चे। और कई चीज़ों में तुम बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही। कुछ भी ऊंच नीच हो जाए, इससे पहले अपना ध्यान रखो मेरे बच्ची। इधर उधर मत किया करो, और ज़्यादातर फिसलन वाली जगह से बचकर रहा करो। और जब तुम चप्पल पहनती हो ना, तो वो चप्पल पहना करो जिस चप्पल में पैर तुम्हारा फिसले ना। ऐसा कई बारी तुम्हारे साथ हो चुका है, तो इस बात पर ध्यान दो। और सुनो, जिसने तुम्हारी ज़मीन जायदाद ये मारी है ना, उसे क्या लगता है कि वो सब मार कर वो खुश रह लेगा? नहीं मेरे बच्चे, तुम्हारा हक जिसने छीना है ना, वो कभी चैन से नहीं रह पाएगा, क्योंकि उसके पास में ना पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी पैसों के लालच में आकर ना उसने तुम्हारी ज़मीन को हड़प लिया। तो चिंता मत करना, उसने हड़प तो ज़रूर लिया है, लेकिन जब मैं अपने पर आऊँगा ना, तो वो सब निकल जाएगा। तुम देखना, उसके कर्मों के ज़रिए उसके परिवार में ना कभी खुशियाँ नहीं होंगी, वो कभी सुकून से नहीं रहेगा। और ये सब मैं तुम्हारे हाथों से नहीं करवाऊँगा, तुम्हारे कर्मों को गंदा नहीं करवा सकता। ये सब होगा जब मैं हिसाब करूँगा ना, ये तब सब होगा। लेकिन तुम अपनी चिंता मत करो, तुम्हारे सर पर छत मैं दूंगा। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना, तुम्हारा साईं है। और सुनो, किसी ने तुम्हारी चीज़ गिरवी रखी थी, और उस चीज़ को वो देने से अब मना कर रहा है, मुकर रहा है। तो सुनो मेरे बच्चे, चिंता मत करो, वो तुम्हारी चीज़ को वापस करेगा, ज़रूर करेगा। बस तुम रुक जाओ, अभी कुछ दिन रुक जाओ, फिर देखना मैं किसी ऐसे व्यक्ति को भेजूँगा तुम्हारे पास, वो मेरा बच्चा ही होगा, और वो उस इंसान से तुम्हारी वो चीज़ निकलवा कर ले आएगा। चिंता मत करना, तुम्हारा साईं बैठा हुआ है ना अभी, तो बिल्कुल चिंता मत किया करो। और सुनो, कोई अगर दावा करे ना मुझे साबित करने का तुम्हारे आगे, तो करने दिया करो, क्योंकि ना वो सिर्फ बोलते हैं मेरे बच्चे, उन्हें बोलने दो। वो सिर्फ कहते हैं, कहने दो, तुम उन पर ध्यान मत दो। क्योंकि वो अगर तुमसे कहते हैं कि अपने बाबा को आजमा कर दिखाओ, ये कर कर दिखाओ, वो कर कर दिखाओ, तो तुम्हारा साईं कोई चीज़ नहीं कि किसी के कहने पर तुम्हें आजमा कर दिखाए या प्रमाण दे होने का। तुम्हें पता है ना कि अपने होने का मैं तुम्हें कई बारी साक्षात प्रमाण दे चुका हूँ, कई बार अपने अनुभव करा चुका हूँ। लेकिन किसी और के शक को दूर करने के लिए मैं आऊँ, तो ये नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि मैं ये नहीं करता। मैं कभी भी ना किसी के शक में नहीं जाता। कोई अगर मुझ पर शक करता है ना, तो भले ही करता रहे, लेकिन मैं उसे प्रमाण नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं दूंगा। लेकिन हाँ, अगर मेरा बच्चा मुझसे कहेगा, तो मैं ज़रूर उसे दर्शन दूंगा, उसके भावनाओं के अनुसार, उसके मन के अनुसार मैं आऊँगा उसके पास।
लेकिन अगर कोई मुझ पर उंगली उठाता है ना, तो वहाँ मैं बिल्कुल भी नहीं आता, बिल्कुल नहीं। और अगर तुम्हारे सामने ऐसे कोई प्रश्न उठाता है ना, तो वहाँ से उठकर चल दिया करो। उनकी बातें सुनने की या कोई शर्त लगाने की ना कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है ना? बात को समझा करो मेरे बच्चे। तुमने एक चीज़ पर ध्यान दिया, पहले तुम्हारे घर में कोई चीज़ ऐसी थी जो चल नहीं रही थी, बिल्कुल नहीं चल रही थी, लेकिन उसके कुछ देर बाद वो अपने आप चलने लग गई। जानते हो क्यों? क्योंकि तुमने मुझसे कहा कि साईं, मेरे पास ये ठीक कराने के पैसे नहीं हैं और कम पैसे हैं, इसमें मैं कैसे करवाऊँगा। तो देखो, मैंने वो चीज़ सही करवा दी, तुम्हारा एक भी पैसा नहीं लगने दिया और वो चीज़ चालू हो गई ना। तो ये मेरा अनुभव ही तो है, ये मेरा साक्षात्कार ही तो है। प्रत्यक्ष रूप में मैं तुम्हें कई बार दिखा चुका हूँ, बता चुका हूँ कि मैं तुम्हारे साथ ही खड़ा रहता हूँ हमेशा। और सुनो, जब वाहन चलाते हो ना, तो धीरे चलाया करो। कहाँ जाने की जल्दी होती है तुम्हें? इतनी तेज़ चलाते हो कि बस पूछो मत। आराम आराम से चलाया करो, इतना जल्दी मत किया करो मेरे बच्चे। तुम जानते हो बारिश का समय है और बारिश के समय में गाड़ी फिसल सकती है, तो थोड़ा ध्यान रखा करो। अगर गिर गए फिर क्या होगा? इसलिए संभल कर किया करो, किसी को दिखाने के लिए मत किया करो। और सुनो, तुम्हारा जो अंदाज है ना जीने का, उसी अंदाज में अपनी ज़िंदगी को जियो। किसी के कहने पर या किसी के दिखावे में या किसी के कुछ करने में ना बिल्कुल मत आना कि कोई तुमसे क्या कहता है। तुम जैसे हो वैसे तुम मुझे बहुत बहुत पसंद हो, जैसे हो वैसे ही रहा करो। किसी को दिखाने के लिए या किसी की तरह बनने के लिए कोई ज़रूरत नहीं। जैसे हो वैसे रहो और किसी के लिए भी बनने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर कोई तुमसे प्यार करता है ना, तो वो जैसे तुम हो वैसे ही तुम्हें स्वीकार करेगा। क्योंकि अगर तुम बनने की कोशिश करोगे ना, तो ना तुम खुश रह पाओगे और ना वो, क्योंकि तुम अपने आप को कितने दिनों तक बदल कर रख पाओगे, फिर आगे चलकर तुम्हें परेशानी ही होगी ना। तो ऐसे रहो जैसे थे और हमेशा वैसे ही तुम्हें वो स्वीकार करे, तो उसके लिए भी अच्छा होगा और तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा। और सुनो, जहाँ तुमने पैसे निवेश करके रखे हैं ना, उसे वहीं निवेश रहने दो, क्योंकि वहाँ निकालोगे तो वो खर्च हो जाएंगे। तो उसे निकाल कर खर्च बिल्कुल मत करो। ऊपर ही ऊपर से कुछ ना कुछ इंतज़ाम मैं करवा दूंगा, चिंता मत करना। लेकिन उन पैसों को निकालने की बातें मत करो, वो पैसे तुम्हारी जमा पूंजी है मेरे बच्चे, उन्हें मत निकलवाओ। मैं हूँ ना, मैं कोई ना कोई इंतज़ाम करवा दूंगा, चिंता बिल्कुल मत करना। उन पैसों पर किसी की नज़र है, तो इस बात को ध्यान रखना कि वो पैसे ना निकले मेरे बच्चे। निकल गए ना, तो वो पैसे बर्बाद ही हो जाएंगे, वो सही चीज़ पर नहीं लगेंगे, ये बात ध्यान रखना। और सुनो, शुभ अशुभ ये कुछ नहीं होता। तुम ना साईं के बच्चे हो और वहम बिल्कुल मत पाला करो, अंधविश्वास में बिल्कुल भी मत जाया करो, क्योंकि तुम्हारा साईं तुम्हें सत्य दिखाता है और सत्य की ओर चलो, ना कि अंधविश्वास की ओर। और सुनो, जिस वजह से तुम्हारी बीमारी ख़त्म हुई है, यानी कि उधी, तो उसे लेना बिल्कुल मत छोड़ना। ये नहीं कि तुम्हारी बीमारी ख़त्म हो गई तो तुमने उधी लेना बंद कर दिया, नहीं मेरे बच्चे, उधी को लेते रहो, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है तुमने। बल्कि सारे संकटों से, सारी बीमारियों से आने वाली वो तुम्हें बचाएगी, तुम्हारी रक्षा करेगी, तुम्हारा रक्षा कवच बनकर मेरे बच्चे। खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।